बस पैसे को ना तह लगा लगा के रखना उनका सपना होता है कि नहीं, जितना कमा रहे हैं बस रखते जाओ, भले ही ज़िंदगी आजकल बहुत छोटी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पति पैसा नहीं देते हैं तो हमें क्या करनी चाहिए, उनसे पैसा निकलवाने के लिए, उनसे पैसा लेने के लिए हमें कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए, क्या करने चाहिए कि पति हमारे हाथ में पैसा दे। बहुत सारी मेरी बहनें जो हैं परेशान हैं कि दीदी कोई उपाय बताइए, इसके लिए वीडियो पक्का बनाइएगा कि हम लोग पति को दिखाएंगे कि पति पैसा नहीं देते हैं तो हम कैसे लें। आप कहती हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए पति के जेब से, तो हमें पैसा किस प्रकार से उनसे लेनी चाहिए, कौन सा पैंतरा अपनानी चाहिए, तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि देखिए, मैं एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैं बताई थी कि कभी भी पति के जेब से पैसा चुरानी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें समाज में जाना है और कहीं दो चार आदमी में फिर उनकी बेइज्जती हो सकती है, इंसल्ट हो सकता है। वो समझेंगे कि हमारे जेब में इतना पैसा हमने रखा था तो होगा, और वो पीछे से पत्नी अगर निकाल लेती है तो फिर पति को बहुत अधिक दुख लगता है। और कई ऐसे पति तो इस बात पे गुस्सा करके और पत्नियों को डांटते भी हैं, यहाँ तक कि मार भी देते हैं। कई ऐसे लोग हैं, हाथ खुला रहता है, हाथ भी छोड़ देते हैं। तो मैं बोली थी कि ये सब गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, मांग कर ले लें, लेकिन आप लोग चोरी ना करें। तो मेरी कई ऐसी बहनें बोली कि दीदी हमारे पति देते ही नहीं है, हम लोग कौन सा उपाय मतलब आजमाएं और करें, आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, इसके लिए मैं आपके साथ 5 नियम, 5 महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करूंगी कि पति पैसा नहीं देते तो हम क्या करेंगे तो देने लगेंगे। तो इसके लिए मैं आपके साथ 5 नियम विधि शेयर करूंगी कि पति पैसा नहीं देते तो फिर हम कौन सा नियम अपनाएं और आजमाएं कि जिससे हमारे पति हमें हाथ में पैसा देने लगे हमारी ज़रूरत के हिसाब से। तो सबसे पहला नियम क्या है कि देखिए, कई ऐसे घर हैं ना, जैसे पहले ज़माने में भी अभी भी कई ऐसे घर हैं कि नियम है ना कि वहाँ पुरुष ही मालिक हैं, उनका ही चलाया हुआ चलता है, महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है, महिलाएं कुछ भी नहीं खरीद सकती। वही जो है घर में जितनी स्त्रियां हैं जोड़कर साड़ी खरीद कर लाते हैं, उनके मतलब जो ही वस्त्र है, ज़रूरत की चीज़ें हैं, पुरुष ही खरीद कर लाते हैं। अभी भी कई घरों में ऐसी प्रथा है, नियम है। तो इसके हिसाब से भी अगर उस घर के लड़के हैं आपके पति वैसे घर के, तो वो कायदा कानून थोड़ा बहुत उनके ब्लड में रहता है कि हाँ, जो करेंगे हम ही करेंगे। क्योंकि ऐसे लोगों को ना, पुरुष प्रधान जो ये देश है, कई ऐसे लोग हैं उन्हें लगता है कि हम जो है सही से चलाएंगे घर को, और महिलाएं जो है ना इधर उधर मतलब बेकार का खर्च कर देंगी, कहीं मायके वाले को ना दे दे, ये भी डर उनके मन में रहता है। सब पति के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, ससुराल वाले हैं, मन में लगता है कि नहीं कहीं इधर मतलब उल्टा फुल्टा खर्च कर देगी, फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा, 1 महीना होने से पहले पैसा ख़त्म हो जाए, इस डर से भी नहीं देते हैं। और कई ऐसे लोग हैं ना कि नियम के वजह से बंधे रहते हैं, उनके घर जो नियम रीति रिवाज है कि नहीं जो करूँगा मैं ही करूँगा। पत्नी के ऊपर उनको जैसे लगता है कि ये कहीं अलग खर्च कर देगी, कहीं ज़्यादा कर देगी, क्योंकि पत्नियों को समझ में नहीं आता, जो देखती हैं वही पसंद कर लेती हैं। तो इस वजह से कई ऐसे पति जो हैं पत्नियों के हाथ में पैसा नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम है कि कई ऐसे पति बड़े कंजूस होते हैं, उनका पैसा निकलता नहीं है। कमाते तो बहुत हैं, लेकिन देखिए कमाने से नहीं होता है, दिल भी होना चाहिए खर्च करने का। लेकिन कई ऐसे पति बहुत कंजूस होते हैं, ना वो खुद खर्च करते हैं, ना वो पत्नियों को खर्च करने के लिए देते हैं, और पत्नियां जो इसी का लेके मतलब युद्ध छिड़ा रहता है कि दीजिए ये लेना है, वो लेना है, ऐसे लेना है, लेकिन पति हो जाएगा ना, बस काम चल जाएगा, चला लो ना, ऐसे कर लो ना। तो एक एक पति तो बहुत कंजूस होते हैं, भले लाखों करोड़ों कमाते हों, लेकिन पैसा उनका निकलता नहीं है, कंजूस होते हैं। और वहीं कई ऐसे पति हैं कि पैसा कम ही है, लेकिन उसी में वो अपना जितना ज़रूरतमंद चीज़ें हैं पत्नी को भी खुश रखते हैं, बच्चों को भी खुश रखते हैं, और जो है पत्नी को भी चाहते हैं कि जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं ला कर दे दें। तो ऐसे पति इस वजह से भी मतलब
कंजूस लोग भी अपनी पत्नी को नहीं देना चाहते। तो कंजूसी की वजह से भी कई ऐसे पति पत्नियों को पैसा नहीं देते। ये भी एक कारण है कि इसलिए नहीं देते हैं कि नहीं ये ज़्यादा खर्च कर देगी, या वो करना नहीं चाहते, बस पैसे को ना तह लगा लगा के रखना उनका सपना होता है कि नहीं जितना कमा रहे हैं बस रखते जाओ, भले ही ज़िंदगी आजकल बहुत छोटी है, जितना खा लो पी लो एंजॉय कर लो, आगे के लिए भी सोचनी है, लेकिन जितना कर लो वही अपना है। आजकल जान जाते देर नहीं लग रही है किसी की भी, कुछ भी हो जा रहा है, कहीं भूकंप आ जा रहा है तो कहीं एक्सीडेंट हो जा रहा है तो कहीं बाढ़ आ जा रहा है, तो इसलिए पैसा रखे का रखे रह जाता है। जो ही पति लोग सुन रहे हैं जो अपनी पत्नियों को पैसा नहीं देते हैं उनके लिए बता दे रही हूँ, तो ज़िंदगी बहुत छोटी है, 2 दिन की ज़िंदगी है, इंजॉय से जी लीजिए। पहले ज़माने का सोच के ज़्यादा पुरुष प्रधान देश मत बनिए कि जो करेंगे हम ही करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से भी कई ऐसे पति नहीं देते हैं, कंजूसी की वजह से। तीसरा नियम क्या है कि आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं रहती है। मान लीजिए आपको पता नहीं, आपको हर चीज़ वो शेयर नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं कि हम ये इस परेशानी में हैं, हम इस दुख में हैं, और वो पैसा नहीं देते हैं कि क्योंकि उनके पास रहेगा तभी तो देंगे। एक पति है देना चाहते भी हैं लेकिन उनके पास आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं रहती है, पैसा कमी रहता है और वो पत्नियों को दुख ना हो इसलिए बताते नहीं हैं। तो ये भी पता करने की कोशिश कीजिए कहीं आपके पति की आर्थिक स्थिति सही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम पैसा मांग रहे हैं, हम 10,000 की साड़ी मांग रहे हैं, हम ज्वेलरी मांग रहे हैं और पति के पास पैसा ही ना हो, तो हम बिना मतलब कम ही दाम की साड़ी पहनेंगे, हम कम ही खाएंगे पिएंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि पति की आर्थिक स्थिति सही है कि नहीं है। किसी से मांग कर आपको खुश करने के लिए कुछ तो नहीं ला रहे हैं ना, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि किसी से कर्ज लेकर आ रहे हैं क्योंकि पत्नी मांग रही है, उसको देना है पैसा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा आर्थिक स्थिति सही है कि नहीं है, उनसे बात कीजिए। सबसे पहले उनसे खुल के बात कीजिए, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि पति को थोड़ा समझाइए, उनको कहिए कि मुझे ये चीज़ ज़रूरत है, मुझे ये लेना है, या कई ऐसी महिलाओं वाली चीज़ें हैं जो पति खरीदना नहीं चाहते। हर पति नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप चलो मेरे साथ खरीद लेना, या आप अकेली जाकर किसी अपने फ्रेंड के साथ दोस्त के साथ भी जाकर आप लोग खरीद लेना। लेकिन कई ऐसे पति हैं ना, महिलाओं वाली चीज़ हो या पुरुष वाली चीज़ हो या बच्चे वाली चीज़ हो, जो खरीदेंगे खुद से ही खरीदेंगे। तो आपको क्या करनी है, पूरा आप एक बड़ा सा लिस्ट बना के ना पति को पकड़ा दीजिए और कुछ ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए बोलिए कि वो दुकान में लेडीज़ वाली चीज़ खरीदने जाए ना तो शर्मा जाए। इसलिए पति को लिस्ट ही पकड़ा दीजिए, क्योंकि जब नहीं देंगे पैसा रहते हुए, ऐसा नहीं है कमी है किसी बात का, लेकिन कमी ना होते हुए भी अगर पैसा पत्नी को नहीं देते हैं तो ऐसी सब लिस्ट बना कर दीजिए ना महिलाओं की ज़रूरत वाली चीज़ें, कि वो जाएँ जब लेडीज़ दुकान पे जहाँ पे लेडीज़ रहती हैं शॉपकीपर, तो वहाँ उनको शर्म आए खरीदने में। लेकिन हर आदमी नहीं शर्माता, एक एक पति भी वैसे ही रहते हैं। तो थोड़ा सा देख समझ के ना ऐसा सब दंड दीजिएगा तो पक्का पैसा देंगे। तो उनको लिस्ट पकड़ा दीजिए कि हाँ ये लेकर आइए, जब नहीं दीजिएगा तो आप ही खरीद कर लाइए, तब देखिए क्या करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम कि उनको लिस्ट पकड़ा दीजिए। और उनको जो पैसा नहीं देते हैं तो उनकी गलती का थोड़ा सा एहसास दिलाइए कि हाँ जाएं तो वहाँ समझ में आए कि नहीं ये लेडीज ही खरीदे तो ज़्यादा बेहतर है, हमें नहीं खरीदने आनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि मेरी बहनें कहती है दीदी हमारे पति जो है पैसा कमा कर लाते हैं या पेमेंट सैलरी जो ही लाते हैं ना, अपनी माँ को देते हैं, अपने पिताजी को देते हैं। तो देखिए हर घर के थोड़ा सा नियम कानून अलग है, कल्चर जो है एकदम अलग है। हर घर में ऐसा नहीं है कि पति जो कमा कर लाते हैं वो पत्नी के हाथ में ही दें। बहुत सारे घर में एक तो पति बहुत सारे बर्डन से भी मतलब बोझ रहता है उनके सिर पे और शर्माते भी हैं। कई ऐसे लोग सोचते हैं कि माँ को ख़राब लगेगा, पिताजी को ख़राब लगेगा, बुरा लगेगा अगर मैं अपनी पत्नी को दूंगा। तो हर प्रकार के पति होते हैं। देखिए आप चाहिए कि सब लोग आपके हिसाब से हो, ऐसा नहीं है। तो कई ऐसे लोग लोक लाज की वजह से भी पत्नियों के हाथ में नहीं देते। तो ऐसा नहीं है कि आपसे वो प्यार नहीं करते, आपके बारे में नहीं सोचते, आपका केयर नहीं करते, लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे लगता है उन्हें कि हमारी माँ क्या सोचेगी, हमारे पिताजी क्या सोचेंगे अगर हम अपनी पत्नी को देंगे कमा कर। तो इस लोक लाज की वजह से वो जो है अपनी माँ को देते हैं। तो आप उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए कि हमें इस चीज़ के लिए ज़रूरत है या हमें यहाँ पर देनी है, हम कैसे देंगे, हमें ये चीज़ खरीदनी है, बच्चे के लिए ये चीज़ लेनी है। ज़रूर समझेंगे और थोड़ा सा भी समझदार आपके पति होंगे तो ज़रूर समझेंगे। आप माँ पिताजी को देते हैं, दीजिए,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में पत्नी का भी शादी करके लाए हैं तो थोड़ा सा हर पति का ये भी कर्तव्य बनता है कि अगर शादी करके लाए हैं तो पत्नी का भी केयर करें, उसको भी जहाँ ज़रूरत है वहाँ देनी चाहिए। हर पति अगर देखिए समझदारी से आप रहिएगा तो कहीं झगड़ा लड़ाई नहीं है, लेकिन ना समझी जहाँ आई वहीं झगड़ा लड़ाई महाभारत शुरू हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग बच बचा कर रहिए झगड़े लड़ाई से, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई। अगला नियम क्या है कि देखिए हर पति एक जैसे नहीं होते। कई ऐसे पति हैं ना, कई ऐसे लोग हैं कि नहीं है तो चलो नहीं देते हैं, उतना कमाई नहीं है, उतना पेमेंट नहीं है, कैसे देंगे। लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना अपने आप को बहुत अधिक स्मार्ट बनते हैं, सब कुछ रहते हुए भी पत्नियों को नहीं देते हैं। सब पति के लिए नहीं कह रही हूँ, आप लोग बुरा ना माने, लेकिन कई ऐसे पति हैं ना कि हर चीज़ रहते हुए ओवर स्मार्टनेस की वजह से पत्नियों को नहीं देते। लेकिन इतना आजकल की पत्नियाँ जो हैं, लड़कियाँ जो हैं, इतना नासमझ नहीं है, बहुत अधिक समझदार हैं। कहीं आजकल पुरुष से कहीं आगे हैं लड़कियां और महिलाएं। तो इसलिए हम कभी तो पत्नी पर विश्वास करके देखिए। कई ऐसे लोग हैं उनको विश्वास ही नहीं होता कि हमारी पत्नी ये कार्य कर लेगी, नहीं कर पाएगी, ये तो घर में बस भोजन बनाने वाली मशीन है। ये सोच कर ही लोग जो है नहीं देते हैं कि हम ही बहुत अधिक मालिक हैं, ओवर स्मार्ट समझते हैं। तो ऐसा सब नासमझी आपको नहीं करनी चाहिए। और जो पत्नियां हैं अगर पति नहीं देते हैं तो अपनी काबिलियत कहीं भी दिखाकर एक बार उनको समझाएं कि मैं भी इस लायक हूँ, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। अगर इस प्रकार से आपके पति, आप लोग कहते हैं कि हमारे पति शराब पीते हैं, हमें खर्च नहीं देते हैं, बच्चों को क्या दूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो देखिए अगर शराब पीते हैं ना तो पहले तो इतनी बड़ी बुरी आदत जो है आप लोग छोड़ दीजिए। शराब जो है किसी के घर के लिए आज तक सही नहीं है, और ना हुआ है ना होगा। वो घर को बर्बादी के रास्ते पे ही ले जाता है, कर्ज में डुबो देता है, बाल बच्चे भी इधर उधर बेकार हो जाते हैं, घर पूरा बर्बाद कर देता है। शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं। अगर आप पीते हैं तो प्लीज़ ड्रिंकिंग छोड़ दीजिए। महिलाओं का ध्यान रखें, अपने पत्नियों का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। और ये सब कार्य जिनके घर में शुरू हो गया है ना, उस घर को बर्बाद होते बिल्कुल देर नहीं लगेगी। लक्ष्मी कहाँ आएगी आपके घर में, पैसा रहेगा ही नहीं। क्योंकि जिसको इस चीज़ का लत लग जाता है ना, उसको तो लगता है कि गहना ले ले, इधर से पैसा ले ले, क्या जो बेच के और हम पी जाते हैं। इतना खराब लत है। तो कभी भी लड़कियों की शादी के लिए भी जा रहे हैं ना, पहले ये पता कर ले कि लड़का ये सब तो नहीं करता। क्योंकि जिनके घर में ये चीज़ आ गई वो घर प्रोग्रेस कभी नहीं कर पाएगा। तो कई ऐसी मेरी बहनें कहती हैं हमारे पति दीदी शराब पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, हम लोग कैसे छुड़वाएं। तो देखिए इसके लिए कोई उपाय नहीं है। अगर कहीं उपाय मिले तो आप लोग कर लीजिए, लेकिन कोई उपाय नहीं है। बड़े बुजुर्गों का थोड़ा सा सहायता लीजिए, पति को समझाइए। ऐसे तो इस प्रकार के लोग समझते नहीं हैं, वो समझते सब कुछ है, लेकिन जिद्दी होते हैं कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़िएगा तो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को आप बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि पहले आप अगर ऐसा सब कार्य करते हैं तो छोड़ दीजिए। बहुत बुरा होता है। अगर ज़िंदगी में चैन से जीना है, 2 पल की 2 रोटी खानी है और परिवार को सुखी चैन से रहने देना है, तो ये सब अगर गलतियां आप करते हैं तो प्लीज़ छोड़ दीजिए। कृपया आप लोग से हाथ जोड़ के मैं आग्रह करती हूँ, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स लड़कियों के आते हैं ना, मेरी बहनों के, महिलाओं के, जो सुनकर बड़ा दुख होता है। और ये सब चीज़ें अगर जो छोड़कर आगे बढ़ जाएगा ना, आप देखिएगा आपके घर में कितनी खुशियाँ आ जाएंगी। और भगवान का नाम लीजिए ना, भगवान का आप ध्यान कीजिए ना, आप इन सभी चीज़ों से दूर हो जाइएगा और घर भी बर्बाद होने से बच जाएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। और पत्नियों को जो पति पैसा नहीं देते हैं आज से ज़रूर दीजिएगा। पत्नियां आजकल बहुत समझदार हैं, जो ना समझ हैं वो भी समझदार बन जाएंगी। अगर इधर उधर आप लोग उल्टा फुल्टा, नई लड़कियां हैं जो नहीं समझ पाती हैं, खर्च करती हैं, तो पैसा को बचा कर रखें, बहुत अधिक खर्च ना करें। हर वीडियोज़ में मैं बोलती हूँ कि पैसा बहुत काम में आएगा। आपका साड़ी, कपड़ा, गहना काम में नहीं आता है जितना कि पैसा काम में आता है। तो इसलिए कभी भी बहुत सारे खर्च ना करें, लेकिन थोड़ा सा लिमिट में कीजिए कि पति को ना आपके ऊपर विश्वास हो कि हाँ हमारी पत्नी जो है उल्टा फुल्टा खर्च नहीं करती, वो ज़रूर संभाल कर घर लेकर चलेगी। समझ में आ गया, सारी बातें क्लियर हो गया। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।